नमस्कार दोस्तों, दिग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल और उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगली कड़ी में आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक एवं चिन्हों के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक एवं चिन्ह। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है अभी हाल ही की परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इसे जो है ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न अब इस समय बन रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश चिन्हों के बारे में। तो पहला चिन्ह यही आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है क्या है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक वृत्त में दो मछलियां हैं, तीर धनुष हैं और तरंगे हैं। ये उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय चिन्ह है। तो अब यहीं पर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। पहला तो यही बनता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया। तो सीधा सीधा इसका जवाब हो जाएगा 1938 में। उत्तर प्रदेश का यह राजकीय चिन्ह किससे प्रेरित है या इसमें जो है जो दो मछलियां ली गई हैं ये कहाँ से लिया गया है। तो इसके लखनऊ स्थित जो रूमी दरवाजा है वहां से लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में ये प्रश्न पूछा गया। अभी हम पीछे जो है प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं, उसमें अच्छी तरीके से हम लोग देख लेंगे कि कौन से प्रश्न किस तरीके से बन रहे हैं। अगला जो है इसमें पॉइंट कि एक वृत्त में दो मछलियां, तीर धनुष और दो तरंगे जो हैं वो नदियों का प्रतीक है। तो दो मछलियां क्या प्रतीक, किस चीज का प्रतीक है, अवध में या मुस्लिम शासन का प्रतीक है। तीर धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक है और दो नदियां जो हैं गंगा यमुना के संगम का प्रतीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रूमी दरवाजा की, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो बीपीओ का परीक्षा हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर साफ साफ है कि रूमी दरवाजा की जो ऊंचाई है वो 60 फीट है, 60 फुट है। ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1984 से 86 के बीच इसका निर्माण हुआ था। और उस समय जो अवध का नवाब कौन था, तो नवाब जो थे आसफुद्दौला थे। और इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। इस दरवाजे को क्या कहा जाता है, तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रतीक हम लोग देखते हैं। अगला प्रतीक क्या है, अगला है आपका राजकीय पशु। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। क्या है, बारहसिंगा है। इसे क्या कहा जाता है, इसे दलदली मृग भी कहा जाता है या स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न आपके पूछा गया है अभी हाल ही के पेपर में कि बारह या दलदली मृग या स्वैम्प डियर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, बारहसिंगा को कहा जाता है। अगला जो है आपका राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प है प्लास। इसे 4 जनवरी सन 2011 को अपनाया गया था। और प्लास को जो है ढाक या टेचू भी कहा जाता है। और एक बहुत चर्चित नाम है जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, किसे कहा जाता है, तो प्लास भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न अभी हाल ही की परीक्षा में यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में ये पूछा गया है। फिर इसके बाद बात करते हैं राजकीय पक्षी की। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, सारस या क्रॉन्च है। क्या है, सारस या क्रॉन्च है। वहीं पर अगर बात करें राजकीय वृक्ष की, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, अशोक है। क्या है, अशोक है। राज्य जलीय जीव क्या है, तो राज्य जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। क्या है, गंगा डॉल्फिन है। और राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। क्या है, राजकीय खेल हॉकी है। अगर यहीं पर आपसे एक चीज और पूछ लिया जाए कि राजकीय मछली क्या है, क्या है, राजकीय मछली क्या है, तो लिख लीजिएगा आप लोग, चीतल है। क्या है, राजकीय मछली जो है चीतल है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग अगले तरफ। अगला है आपका राजकीय भाषा। यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। राजकीय उत्तर प्रदेश का राजकीय दो राजकीय भाषाएं हैं। पहला राजकीय भाषा हिंदी, जिसे 1947 में जो है स्वीकार किया गया था। और दूसरा जो राजकीय भाषा है वो आपका उर्दू है,
जिसे 1989 में स्वीकार किया गया था। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में हिंदी को आधिकारिक रूप से कम मान्यता दी गई। तो 1968 में जो है उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में हिंदी को मान्यता दी गई। तो उर्दू को कब राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया? 1989 में। हिंदी को 1947। हालांकि आपको याद रहेगा हिंदी वाला, क्योंकि भारत की आज़ादी के समय ही हिंदी को अपनाया गया था। ऐसे उर्दू को याद रखिएगा, 1 कम 90 याद करेंगे तो भी आप आसानी से याद कर ले जाएंगे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतना सब हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे संबंधित प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, एक आइडिया मिल जाता है आपको उस चीज को पढ़ने का। पहला प्रश्न यही है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो याद रखना है 1938 को उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को अपनाया गया, जो एक वृत्त में तीर धनुष है। क्या है? तीर धनुष है, 2 तरंगे हैं और मछलियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या चीजें नहीं हैं? तो मछलियां भी हैं, धनुष भी हैं, तीर भी है, लेकिन मोर नहीं है। क्या है? मोर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिएगा ये पूछा गया है यूपीपीसीएस के मेंस में, ये प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? सारस, जिसे क्रॉन्च भी कहा जाता है। ठीक है, और ये देखिए परीक्षाओं में सभी पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो जो जुड़वा मछली है, एक वृत्त में जो जुड़वा मछलियां हैं, वो कहाँ से अंगीकार किया गया है? तो रूमी दरवाजा से। कहाँ से? रूमी दरवाजा से। अशफाकउद्दौला के कार्यकाल में बना था 1784-86 के मध्य, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 फीट है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के राज्य पशु कौन सा है? ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु क्या है? तो क्या है? बारहसिंगा या दलदली मृग या स्वैम्प डियर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? प्लास है, या फॉरेस्ट ऑफ द फ्लेम है, या जंगल की आग है, या टेशु भी इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं, एक हिंदी है और एक उर्दू है। हिंदी 1947 में और उर्दू को 1989 में अपनाया गया था, लेकिन इसमें संस्कृत उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। क्या है? अशोक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली क्या है? तो अभी आपको मैंने बताया है चीतल है। क्या है? चीतल है जो उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली। गंगा डॉल्फिन वो राज्य जलीय जीव है। क्या है? राज्य जलीय जीव है जो गंगा नदी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आया गया, उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी है। तो भारत का भी हॉकी है और उत्तर प्रदेश का भी राजकीय खेल क्या है? हॉकी ही है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।